क्वेश्चन नंबर 17 17 नंबर का सवाल आइए रीड करते हैं। 3,200 तथा 1,000 रुपये मूल्य का फर्नीचर 1 जनवरी 2016, 1 जुलाई 2017 और 31 मार्च 2018 को खरीदा गया। हासित शेषों पर 10% प्रतिवर्ष की दर से मूल्यह्रास की व्यवस्था करते हुए वर्ष 2016, 2017 और 2018 का फर्नीचर खाता बनाइए। तो इसमें मशीन का अकाउंट नहीं बनाना, आपको फर्नीचर अकाउंट बनाना है। फर्नीचर वर्थ ₹3,200 और 1,000 was purchased on 1st January 2016, 1st July 2017 and 31st March 2018. Prepare a furniture account for the year 2016, 17 and 18 after providing a depreciation on written down value method at the rate of 10% per annum. Yes, क्वेश्चन 70 रीड करने के बाद आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले उसने जो पहली मशीन खरीदी है वो उसने परचेस की है 1 जनवरी 2016 को। मशीन भी ना बोलें आप, फर्नीचर बोलें, क्योंकि क्वेश्चन में मशीन नहीं परचेस की, उसने फर्नीचर परचेस किया है। तो हम अकाउंट भी जब बनाएंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले जो अकाउंट बनाएंगे वो हम ऊपर मशीनरी अकाउंट नहीं लिखेंगे, फर्नीचर अकाउंट लिखेंगे। बिल्डिंग खरीदी हो तो बिल्डिंग अकाउंट लिखेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, वो जब तक हम मशीनरी बना रहे थे तो याद वही रहता है, और हम गलती से क्या लिख देते हैं, मशीन। तो जो असेट्स परचेस की हो उसका नाम लिखना है, ठीक है। डेबिट साइड में डेट पर्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट साइड में भी डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ओके। अब हम एक काम करते हैं, क्वेश्चन को वैल्यू लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे पहले साल है, फर्स्ट ईयर है, वो फर्स्ट ईयर की स्टेप क्या होती है, परचेस की एंट्री करूंगा, डेप्रिसिएशन लगाऊंगा और बैलेंस निकालूंगा। तो चलिए, सबसे पहले उसने जो परचेस बोला है वो 1 जनवरी 2016 को बोला है। तो 1 जनवरी 2016 हमने यहाँ नोट किया। परचेस की एंट्री डेबिट साइड होती है, परचेस की एंट्री कहाँ होती है, डेबिट साइड होती है। तो डेबिट साइड लिखेंगे हम किस नाम से, टू कैश अकाउंट के नाम से। तो ये लिख दिया हमने टू कैश। कितने में परचेस की है, देखो क्वेश्चन पर हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 3,000 रुपीज में परचेस की हमने, तो ये लिख दिया हमने 3,000। ये मेरा परचेस की एंट्री हो गई। अब मुझे क्या लगाना है, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन कहाँ लगाते हैं हम, क्रेडिट साइड में 31 दिसंबर को। तो ये लिखा हमने 31 दिसंबर 2016 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ओके। अब इसका डेप्रिसिएशन निकालना है, कितने परसेंट बोला है, 10%। तो हम डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन कर लेते हैं। 2016 है, वैल्यू 3,000 है, तो 3,000 को उठाकर यहाँ लिख देंगे हम। हमने इसे ए नाम दे दिया, तो ये 3,000 का 10%, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो 300 रुपीज़ आ जाएगा, ओके। कब परचेस किया था, 1 जनवरी को परचेस किया था। डेप कब लगा रहे हैं, 31 दिसंबर को, मतलब पूरे 12 महीने का लगेगा। तो 12 महीने का डेप्रिसिएशन कितना है हमारा, 300। तो ये 300 उठाकर हम यहाँ पर क्या करेंगे, नोट डाउन कर देंगे। तो ये लिखा हमने डेप्रिसिएशन। डेप हमारा हो गया। डेप्रिसिएशन के बाद हमारी थर्ड स्टेप क्या होती है, बैलेंस निकालना। थर्ड स्टेप क्या होती है, बैलेंस निकालना। तो बैलेंस क्रेडिट साइड में आता है, हाँ बिल्कुल क्रेडिट साइड में आता है, 31 दिसंबर को ही आएगा। तो 31 दिसंबर बाय बैलेंस CD कैसे निकालेंगे और कितना आएगा। तो देखिए ये 3,000 है, इसमें से 300 हम क्या करेंगे, लेस। 3,000 में से 300 लेस करेंगे तो हमारा जो डेप्रिसिएशन आए, मतलब बैलेंस आएगा, वो हम यहाँ निकाल के देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, ए मशीन है ये हमारी, हमने ए मान लिया। इसकी वैल्यू कितनी है, 3,000। डेप्रिसिएशन कितना आपका, 300। 3,000 में से 300 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 2,700। ये जो बैलेंस आया है इसे यहाँ पर क्या करेंगे, हम नोट कर देंगे। क्लियर, एक साल हमारा इजीली कंप्लीट। डेबिट की टोटल 3,000 और क्रेडिट की टोटल भी 3,000। यहाँ तक कोई दिक्कत, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। चलिए मैं नेक्स्ट ईयर चलता हूँ। ये 31 दिसंबर 2016 था।
अगले दिन क्या आ जाएगा, 1 जनवरी 2017 आ जाएगा। ओके, ये बैलेंस CD है यहाँ पर, तो यहाँ आकर क्या हो जाएगा, बैलेंस BD हो जाएगा। तो ये बैलेंस BD लिखा हमने। क्लियर? अमाउंट भी कितना आएगा, 2700 या 3000? अरे बैलेंस CD के सामने जो अमाउंट होगा वही आएगा ना, तो ये लिखा हमने 2700। ओके, अब बैलेंस तो ट्रांसफर हो गया। सेकेंड स्टेप, बोले सर सेल की एंट्री करेंगे। क्वेश्चन में सेल की एंट्री नहीं है तो ये भूल जाइए। थर्ड स्टेप, परचेस की एंट्री करनी है। तो देखिए सेकेंड ईयर में 2017 में कुछ परचेस करना है। बोले हाँ सर, दिख रहा है मैं सामने कि हमने 2017 1 जुलाई को परचेस करना है, तो परचेस की एंट्री होगी, परचेस की एंट्री होगी। तो परचेस कहाँ लिखते हैं परचेस, डेबिट साइड में। तो ये लिखा हमने डेबिट साइड में 1 जुलाई 2017। किस नाम से लिखते हैं, टू कैश के नाम से। तो ये लिखा हमने टू कैश। कितने में परचेस किया, बोले सर मात्र 200 रुपीज में परचेस किया है। ओके, अब एक तरह से देखा जाए तो ये हमारी A मशीन हो गई, और ये जो बाद में खरीदी ये क्या हो गई, B मशीन हो गई। ठीक है, ऊपर वाली A मशीन और नीचे वाली कैश वाली B मशीन। और कुछ खरीदना है, बोले सर अभी तो कुछ नहीं खरीदना है। और कुछ खरीदना है, बोले सर अभी कुछ नहीं खरीदना है। ठीक है भाई, अभी कुछ नहीं खरीदना है। तो अब मुझे इधर देखो, डेबिट साइड में देखो कितनी मशीनें हो गई, 2। तो दोनों फैक्ट्री में चल रही हैं, दोनों फर्नीचर जो फैक्ट्री में यूज हो रहे हैं, तो दोनों पर डेप्रिसिएशन लगेगा। दोनों पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन कहाँ आता है, क्रेडिट साइड में। तो ये क्रेडिट साइड में 31 दिसंबर 2017 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये लिखा हमने बाय डेप्रिसिएशन। अब इधर चूंकि 2 मशीन हैं तो मुझे दोनों पर अलग अलग शो करना चाहिए। तो ये जो 2700 वाली मशीन है ये A कहलाएगी, और ये जो 200 रुपए वाली मशीन है ये क्या कहलाएगी, आपकी B मशीन कहलाएगी। तो आइए एक एक पर हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं। ठीक है, 2017 की बात चल रही है हमारी, ये लिखा हमने 2017। पहले किस पे निकालेंगे हम, 2700 पर। कितने परसेंट, 10%। बोले सर अब बैलेंस पर क्यों निकाल रहे हो, बेटा देखिए ना क्वेश्चन में क्या बोला उसने क्लियर लिखा हुआ है कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, मतलब घटती किस्त पद्धति से हमें फर्नीचर अकाउंट बनाना है। हासित शेष मतलब घटती किस्त पद्धति से। और जब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या डिमिनिशिंग मेथड बोलता है या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड बोलता है, इसका मतलब फिर आपको बैलेंस पर ही क्या लगाना है, डेप्रीशिएशन। ठीक है, तो चलिए पहले किस पे निकालेंगे हम, 2700 पर। तो ये मैंने A लिखा पहले, तो ये 2700 उठाकर यहां लिखा, तो 2700 का 10%, 2700 का 10%, तो 10% कितना हुआ आपका 270। ओके, ये 270 उठाकर हम यहाँ पर डेप्रिसिएशन के रूप में लिख देंगे। तो ये A का डेप्रिसिएशन हो गया। क्लियर है कैसे आया ये, कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट, अभी हमने A पे निकाल लिया, ऐसे ही किस पे निकालेंगे हम, B वाली मशीन पर। तो ये जो 200 रुपए की मशीन है इसको हमने यहाँ B नाम दे दिया। 200 का 10%, 200 का 10% 20 रुपीज होता है। 200 का 10% कितना होता है, 20 रुपीज होता है। ये डेप्रिसिएशन हो गया। बट जब भी डेप लगाया करो तो हमेशा तारीख जरूर चेक करा करो। ये 1 जुलाई है, ये 1 जुलाई है, डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं 31 दिसंबर को। तो 1 जुलाई से 31 दिसंबर, 1 जुलाई से 31 दिसंबर 6 महीने हो रहे हैं, तो हम 6 महीने का ही क्या निकालेंगे, डेप्रीशिएशन। तो ये जो 20 रुपए है, अब इसको 6 महीने में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें। कैसे कन्वर्ट करते हैं, बोले सर ये 20 रुपए 12 महीने का है। 20 रुपए जो डेप आया वो 12 महीने का आया, तो 12 से डिवाइड करना है अपने को। 12 से क्या करना है, डिवाइड, और 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये 6 महीने में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट। तो ये मैंने 20 रुपए उठाया, 12 से डिवाइड फिक्स से, 12 से डिवाइड फिक्स से है, और 6 से मल्टीप्लाई। कितने रुपए आ रहे हैं, 10 रुपए।
तो ये 10 रुपये कितने महीने का आ गया आपका? 6 महीने का। ये 10 रुपये उठाकर हम यहाँ पर बी के नाम से क्या करेंगे? नोट कर देंगे। तो ये ए का डेप्रिसिएशन हो गया और ये बी का डेप्रिसिएशन हो गया। ठीक है, इन दोनों की टोटल करके बाहर कर लेते हैं हम। ठीक, तो 270 और 10 जोड़ेंगे तो 280 रुपये। तो जब एक से ज़्यादा मशीनें हों तो इस तरह से ए और बी करके आपको डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए। ये हमारा डेप्रिसिएशन हुआ। डेप्रिसिएशन के बाद अब हमें क्या निकालना होता है? इसका बैलेंस निकालना होता है। तो चलिए 31 दिसंबर 2017 को हम इसका क्या निकालेंगे? बैलेंस निकालेंगे। डेट सेम, ओके। ये बैलेंस सीडी। अब डेप्रिसिएशन आपने ए बी करके लगाया है, 2 मशीनें हैं, ए बी करके लगाया है, तो यहां बैलेंस भी आपको ए बी करके ही क्या करना पड़ेगा? निकालना चाहिए। तो चलिए एक एक का हम बैलेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, कौन सा ईयर है हमारा? 2017। यहां आ गए हम। ये ए की वैल्यू कितनी है? 2700 रुपये। इसमें से कितने घटाने हैं आपको? 270। 2700 में से 270 लेस करना है। तो यहां आ जाए, ए की बात चल रही है। 2700 में से 270 क्या करना है आपको? लेस करना है। तो 2700 में से 270 लेस करेंगे तो यहां आ जाएगा आपका 2430। ये किसका बैलेंस आ गया? आपका ए का। तो यहां लिख देंगे 2430। ये ए का बैलेंस आ गया। ठीक है भाई। ए के बाद में अब हम चले तो बात करते हैं बी की। बी की यहां बैलेंस जो है वो कितना है? 200 है। ठीक है, बी का बैलेंस 200 है आपका। बी का डेप्रिसिएशन देखो कितना है आपका? 10 रुपीज। बी का डेप्रिसिएशन कितना है आपका? 10 रुपीज। तो ये 10 रुपीज, 200 में से 10 रुपीज घटाएंगे तो बी का बैलेंस कितना आएगा? 190। तो ये 190 यहां पर क्या करेंगे? बी के बैलेंस में लिख देंगे। क्लियर है कैसे निकाला? एक बार फिर से, चलो एक बार फिर से। 2700 में से 270 लेस किया तो 2430 आ गया। 200 में से 10 रुपए लेस किया तो 190 आ गया। इन दोनों की टोटल लगाइए और बाहर कर दीजिए। तो 0 का 0, 3 और 9 12 की 2, 5 और 6 और 2 का 2। ठीक है भाई, ये बाहर आ गया 2620 रुपए। टोटल लगा लीजिए। क्रेडिट की टोटल लगा लेंगे और डेबिट की टोटल लगा लेंगे। तो डेबिट की टोटल देखो कितनी हो रही है आपकी? 2900। और क्रेडिट की टोटल लगाएंगे तो ये भी कितनी हो रही है आपकी? 2900। ये आपका 2017 क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम 2018 में। तो ये बैलेंस एज इट इज, ऐसी कैसी डेबिट साइड में इधर क्या कर देंगे? हम ट्रांसफर कर देंगे। तो 1 जनवरी 2018 बाय बैलेंस सीडी का यहां क्या हो जाएगा? टू बैलेंस बीडी। ए ऐसी के ऐसे यहां आ जाएगा, बी ऐसे के ऐसे यहां आ जाएगा, टोटल ऐसे के ऐसे यहां आ जाएगी। तो बैलेंस एज इट इज हमने ट्रांसफर कर लिया। बैलेंस ट्रांसफर हो गया। सेल करना नहीं है तो क्या लगाना आपको? डेप्रिसिएशन। नहीं, फिर से पहला बैलेंस ट्रांसफर करना था, कर दिया। पहला बैलेंस ट्रांसफर करना था, कर दिया। दूसरा सेल नहीं है तो नई एंट्री करेंगे हम। फिर परचेज की एंट्री होती है। स्टेप ध्यान रखना हमेशा, काय की एंट्री होती है? परचेज की एंट्री होती है। तो देखिए 18 में कुछ परचेस करना है क्या? हम देख पा रहे हैं नीचे, हाँ 18 में भी एक मशीन 1000 रुपीज की 31 मार्च को परचेस करना है। तो 31 मार्च 2018, 18 ही चल रहा है ना, ये 18 चल रहा है ना, तो इसमें परचेस करना है एक मशीन। कौन सी डेट दी उसने? 31 मार्च 2018। क्या लिखते हैं हम परचेस में? टू कैश। कितने में परचेस किया है? बोले सर 1000 रुपीज की, तो ये 1000 लिख दिया हमने। ओके, अब मैंने परचेस की एंट्री कर दी। अब मुझे क्या करना है? 4th स्टेप है ना, क्या करना है मुझे? डेप्रिसिएशन लगाना है। 4th स्टेप क्या हमारा? डेप्रिसिएशन लगाना है। तो डेप्रिसिएशन कहाँ लगाते हैं हम? क्रेडिट साइड में। डेट 31 दिसंबर 2018 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ओके, अब डेप्रिसिएशन कितनी मशीन पे लगेगा? इधर देख लिया करो कितनी है। डेबिट साइड में जितनी मशीनें होंगी
जितने फर्नीचर होंगे, डेबिट साइड में जितने फर्नीचर होंगे उतने फर्नीचर पर यहाँ डेप लगेगा। तो कितने फर्नीचर हैं? ए बी सी, 3 है, तीनों पर डेप्रिसिएशन लगेगा। ओके, तो यहाँ सबसे पहले हमें क्या करना है? डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन कर लेना है। आइए, ये 2430 रुपए है, इसे उठाया मैंने ए को, 2430 रुपए, इसका 10%, एक की वैल्यू 2430 है, इसका 10% 243। बी 190 है, तो 190 हमने यहाँ उठाया, तो 190 का कितना आ गया आपका डेप्रिसिएशन? बोले सर 19 रुपए आ गया। तो जैसे हमने ये 243 यहाँ ए का डेप लिख दिया, ए का आ गया था ना हमारा 243, तो यहाँ ए का डेप, अब हमने बी का भी निकाल लिया, तो कितना आ रहा है बी का? 19 रुपए। तो यहाँ उठाकर 19 रुपए बी का डेप लिख दीजिए। अब बात किसकी करनी है अपने को? सी की। तो यहाँ सी लिखा सबसे पहले हमने, ठीक है भाई, सी ये लिखा हमने। सी की यदि हम बात करें तो सी की वैल्यू कितनी है यहाँ देखिए। बोले सर सी की वैल्यू है 1000, तो ये 1000 हमने यहाँ पर नोट किया, ठीक है। 1000 का 10% कितना होता है? 100 रुपीज़, बिल्कुल 100 रुपीज़। अब इस 100 रुपीज़ को सी वाली मशीन की डेट देखो ना जरा, गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो। 31 मार्च, मार्च खत्म हो गया, अप्रैल से यूज करना चालू किया, काउंट करो, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक यदि हम काउंट करते हैं तो 9 मंथ होते हैं। अप्रैल से दिसंबर तक काउंट करेंगे तो 9 मंथ होते हैं। तो मुझे इस डेप्रिसिएशन को 9 मंथ में क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे कन्वर्ट करूं मैं? बहुत सिंपल है, इसमें 12 से डिवाइड कर दीजिए, इस 100 रुपीज़ में 12 से क्या कर दीजिए आप? डिवाइड, और 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 9 मंथ में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो 100 को मैंने यहाँ लिखा, 12 से डिवाइड किया और 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ गया आपका? 75 रुपीज़। ये 75 हमने उठाकर यहाँ नोट कर दिया। तो ये हमारी कौन सी मशीन का डेप्रिसिएशन हो गया? सी मशीन का डेप्रिसिएशन हो गया। क्लियर? तीनों को क्या करेंगे हम? ऐड करेंगे और यहां पर क्या कर देंगे? नोट कर देंगे। तो चलिए इन तीनों को ऐड करते हैं, देखिए कितना आ रहा है? 337 रुपीज। ये हमारा डेप्रिसिएशन क्या हो चुका है? कंप्लीट। डेप्रिसिएशन के जस्ट बाद क्या निकालते हैं हम? बैलेंस सीडी। तो यहां भी निकालेंगे बैलेंस सीडी। डेट क्या होती है? 31 दिसंबर, तो ये लिखा हमने 31 दिसंबर बाय बैलेंस सीडी। अब बैलेंस 3 मशीन है, 3 फर्नीचर है, तो तीनों के बैलेंस निकलेंगे अलग अलग, ए का अलग, बी का अलग और सी का अलग। कौन सी ईयर में बात करें हम? 2018 में। तो यहां पर हमने लिखा 2018। पहले बात कर लेते हैं हम ए की। ए का बैलेंस यहाँ 2430 था, 243 रुपए और घिस गया, तो 2430 में से 243 क्या करेंगे हम? लेस। 2430 में से 243 क्या करेंगे हम? लेस। तो ये लिखा हमने 2430 माइनस 243 लेस करेंगे, तो इसका बैलेंस आ जाएगा आपका 2187। तो ये जो 2187 आ रहा है वो यहाँ पर क्या कर देंगे हम? नोट कर देंगे। ये ए का बैलेंस हो गया। ऐसे कैसे किसका बैलेंस निकालेंगे हम? बी। तो बी का बैलेंस यहाँ कितना है? बी का बैलेंस यहाँ कितना है? 190। तो ये 190 हमने बी का बैलेंस यहाँ पर क्या किया? नोट किया। अब बी का बैलेंस में से बी का डेप कितना है आपका? 19 रुपीज़ है। 190 में से 19 रुपीज़ क्या करेंगे हम? लेस। तो ये लेस कर रहे हैं हम 19 रुपीज़, तो बैलेंस कितना आ जाएगा आपका? 171। ये जो बैलेंस आ रहा है इसको यहां नोट कर देंगे 171। क्लियर? ओके, 190 में से 19 रुपीज़ लेस किया तो 171 आ गया। अब बात किसकी करनी है आपको? सी की बात करनी है। तो सी जो है वो हमने यहाँ नोट किया। सी की वैल्यू यहाँ कितनी है? 1000, तो ये 1000 लिखा। सी का डेप कितना है? 75, तो ये 75 हमने लिखा। क्लियर? 1000 में से 75 क्या करेंगे हम? लेस करेंगे, तो ये बैलेंस आ गया 925।
ये जो 925 आ रहा है इससे उठाकर यहाँ पर क्या करेंगे, हम नोट कर देंगे, टोटल लगाएंगे, बाहर कर देंगे। तो 7 और 1 8 8 5 13 का 3 आ जाएगा यहाँ पर, और ऐसे करके 3283 रुपए क्या आ रही है, हमारी टोटल आ रही है। ओके, बैलेंस निकल गया, मतलब 1 साल और क्या हो गया आपका, कंप्लीट हो गया। दोनों साइड की टोटल लगाएंगे, 3620 रुपए कुछ टोटल आ रही है। यहाँ 337 और 3283 दोनों को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, तो देखिए ये भी 3620 रुपए आ रही है। यहां पर आकर हमारा 1 साल और कंप्लीट हो जाता है। अब हम इस बैलेंस को नेक्स्ट ईयर 19 में क्या कर देंगे, ट्रांसफर करके छोड़ देंगे। बोला 3 साल का ही था तो 3 साल के बनाएंगे, बट 4th ईयर में इसको हमें ट्रांसफर करके क्या करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। तो चलिए, ये जो बैलेंस CD है ये 31 दिसंबर 2018 को है, 1 जनवरी 2019 को क्या करेंगे, हम ट्रांसफर। बाय बैलेंस CD है तो क्या हो जाएगा, टू बैलेंस PD। ए का ये रहा बैलेंस, बी का ये रहा बैलेंस, सी का ये रहा बैलेंस। सी का बैलेंस कितना है हमारा, 925। तो जो सी का बैलेंस है वो हमने यहां पर लिख दिया 925। ओके, टोटल कितना है आपका, बोले सर 3283 रुपए। तो यहां आकर आपका ये जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है।